वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। तो साहब, जैसा मैंने कल वीडियो बनाया था, फिर से एक बार पुनः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को फॉलो करते हुए, जिसमें मैं एक बिल्कुल नए तरीके की बैटिंग देख रहा हूं जो हिंदुत्व के नाम पर हो रही है। बैटिंग जो खुलकर मैंने अभी तक हमेशा देखी थी जीवन में, वो इस्लाम के नाम पर मैंने राजनीति में बैटिंग होती हुई देखी थी। अब मैं हिंदुत्व के नाम पर भी पहले हुई थी, लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो कल मैंने वीडियो बनाया था, इतनी खुल के बल्लेबाजी मैंने पहली बार देखी थी। और इसी चुनाव में पहली बार वोट जिहाद के काउंटर में वोट धर्म युद्ध का जो ये टर्म यूज हुआ है, ये मैंने पहली बार सुना है। तो वोट जिहाद बनाम वोट धर्म युद्ध, इसी पर है आज का छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जब फडणवीस साहब एक भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने खुलकर वोट जिहाद की बात करी और खुलकर वोट धर्म युद्ध की बात करी। बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। साथियों, तो इसका जवाब देते हुए चार मीनारा के सांसद ने गुहार लगाई इलेक्शन कमीशन से। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। जी हाँ साथियों, जैसा मैं बहुत दिल से बोलता आया था, वोट के नाम पर जिहाद आज नहीं, इंदिरा गांधी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी के साथ मिलकर, जब बुखारी ने पहली बार इस्लाम के नाम पर फतवा दिया था कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए, यह कहानी तब से जाकर जुड़ती है। वोट के नाम पर और राजनीति के नाम पर, चाहे युद्ध के नाम पर, चाहे खेल के नाम पर, किसी भी नाम पर मजहब को जोड़ देना साथियों हम मुसलमानों की पुरानी आदत है। और अगर हम इंदिरा गांधी से पहले भी जाएं तो वो भी एक जिहाद था जो शुरू में आजादी से लगभग 40 साल पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था कि हम मुसलमान सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट करेंगे। वो भी एक राजनीति के दम पर एक तरह से एक वोट जिहाद था। तो ये वोट जिहाद की कहानी, जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी की तो बिल्कुल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, आजादी के बाद की बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इसको देखने को मिलता है। लेकिन आज से लगभग 110 वर्ष पहले वोट के नाम पर, सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर वोट जिहाद हम मुसलमानों ने शुरू कर दिया था। उसके बाद ब्लैकमेल करते हुए वोट और आजादी के नाम पर हमने कांग्रेस पार्टी से कहा कि अगर तुम तुर्किया में, ओटोमन एम्पायर में जो ब्रिटेन हमारी खलीफत के खिलाफ चल रहा है, अगर उस लड़ाई में तुम भारत में हमारा साथ दोगे, तभी हम आजादी की लड़ाई में तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तो भाई कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर उस वोट या उस जिहाद के नाम पर घबराकर यह ऐलान कर दिया था कि हम भी खलीफत की लड़ाई में मुसलमानों के इस देश के साथ खड़े हैं। उसके बाद फिर से राजनीति में जिहाद जुड़ा और 1947 आते आते हमने इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, चांद तारा के नाम पर, निजाम मुस्तफा के नाम पर एक अलग मुल्क मांग लिया। वो तो तीसरा भी मांगने जा रहे थे, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। वो तो जब ऑपरेशन पोलो में रज़ाकरों के टकने तोड़े गए, जिनकी नस्ल से ये निकल के आता है चार मीनारा का, वरना तो साउथ दक्षिण पाकिस्तान भी बनकर तैयार हो जाता, तब भी मांगा। इसी तरह वोट के दम पर देखिए, वोट के दम पर जिहाद दो तरीके से होता है।
कल मैं इस पर थोड़ी और विस्तार से बात करूंगा। एक तो वोट के नाम पर जिहाद होता है कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान को वोट दो। एक जिहाद होता है तुम मुसलमान हो, तुम भाजपा को वोट ना दो। और एक जिहाद होता है कि अगर हमें मुसलमान को वोट ना देना हो और किसी पार्टी को वोट देना हो जो अपने को सेकुलर बताती है, तो पहले तुम उसको ब्लैकमेल करो, नीतियों को लेकर, अपीजमेंट को लेकर, जिहाद के नाम पर, कौम पे नाम पर, और फिर उसको जाके वोट दो। तो तीन तरह से मुसलमान को वोट देता है। एक मुसलमान को, वो भी जिहाद। एक मुसलमान को, भाजपा को, जनसंघ को नहीं देना है, वो भी जिहाद। और एक देने से पहले हमें मोल भाव करना है, वो भी जिहाद। तो ये मैं कई वर्षों से, दशकों से, सालों से देखता आया हूं और पढ़ता। तो आपको जैसा मैंने बताया, सेपरेट इलेक्ट्रोड भी एक तरह से एक जिहाद था। तो अब ये बात आई है धर्म युद्ध की। कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मजहब को इन्वोक करके, मजहब को बीच में लाकर इतनी मुझे इस तरीके से संघर्ष करती आज तक नहीं मिली साथियों, जितना मजहब को बीच में लाकर हम मुसलमानों ने। क्या लड़ाई, क्या चुनाव, क्या वोट, क्या खेल, क्या दंगा, क्या फिसाद। हर जगह हम जिहाद और इस्लाम की दुहाई देते हैं। और इससे पहले जब और ये बात मुसलमानों को भी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, यूट्यूब के बहुत इसके खिलाफ बोलना है। जब सलमान खुर्शीद के घर की महिला ने वोट जिहाद की बात की थी, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। तब यार तुम लोगों के पेट में दर्द नहीं शुरू हुआ था? अब शुरू हुआ। अब ये बोल रहा है चार मीनारा का एक सियासी ताकत बनाओ, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने और घबराने की बात नहीं है, बल्कि अगर मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत होगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी। ये बोल रहा है कि अगर मुसलमान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। तो लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं, बड़ी तालियां बजा रहे हैं। और सेकुलर बात भी आदमी कहेगा बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी ने कह दिया कि एक होगे तो सेफ होगे और हिंदू एक होगा तो भारत मजबूत होगा, तब तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है यार? अगर तुम ये बोलने का हक रखते हो सेकुलरिज्म के नाम पर कि मुसलमान एक होगा तो भारत मजबूत होगा, तो दूसरा ये भी बोलने का दम रखता है कि भैया अगर हिंदू एक होगा तो भारत मजबूत होगा। और इस तरीके से वोट मांगते, इस तरीके से वोट मांगते दुआ के तौर पर कि ये कह रहा है कि अल्लाह मेरे फलाने कैंडिडेट को जिता दे, अल्लाह मेरे मौला मेरे फलाने कैंडिडेट को जिता दे, या मेरे अल्लाह जिता दे। कितने देशों के चुनाव देखे हैं आपने अभी तक? यूनाइटेड किंगडम का भी हम लोग फॉलो करते हैं, यूरोप का तो ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, अमेरिका का हम लोग थोड़ा ज्यादा फॉलो करते हैं। अभी आपने अमेरिका का चुनाव देखा, ट्रम्प का, बाइडेन का। इससे पहले भी देखा था जब बाइडेन, ये सब हाल के चुनाव हैं, आप लोगों को याद होंगे जो अवेयर हैं। और हमने भारत का भी चुनाव देखा। कौन सा दुनिया का ईसाई नेता, कौन सा दुनिया का हिंदू नेता, कौन सा भारत का हिंदू नेता आपको ओ जीसस मेक मी विन, ओ जीसस मेक मी विन, ओ वर्जिन मैरी मेक मी विन कहता हुआ मिला? कहता हुआ मिला? ये करता हुआ मिला? जिन पार्टियों पे हिंदुत्व का आरोप लगता है, वो कितने नेता आज तक आपको मिले कहते हुए ए प्रभु मुझे जिता दे, ए परमेश्वर मुझे जिता दे, ए भोलेनाथ मुझे जिता दे, ए भोलेनाथ मुझे जिता दे, हमारे कैंडिडेट को जिता दे? कोई मिला? कोई मिला? आज तक नहीं मिला होगा, आज तक। आप बीजेपी का इतिहास उठा के देख लो, जनसंघ का देख लो, आरएसएस का देख लो, हिंदू महासभा का देख लो, ये कहता आपको नहीं मिला। हाँ, मुद्दे वो भले ऐसे लाए जिससे हिंदू जुड़ता है, लेकिन ये कहता नहीं मिला होगा। कमबख्त ये मंच पर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं, कमबख्त ये मंच पे हाथ उठा उठा के दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं, और लोग इनके साथ जुड़कर
जिहाद के साथ जुड़ जाते हैं, और जब सामने से धर्म युद्ध का जवाब आता है तो कहते हैं चुनाव आचार संहिता कहां है, इलेक्शन कमीशन कहां है। 98% मुसलमान वोट के नाम पर जिहाद कर रहा है। 98% मुसलमान वोट के नाम पर, राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जिहाद कर रहा है। 3 तरह का मैंने आपको बता दिया। मुसलमान है, जाके नहीं मैं इसी को वोट डालूंगा क्योंकि ये मेरा भाई है, ये भी जिहाद। दूसरा, वो भी जिहाद, मैं इसको नहीं डालूंगा क्योंकि ये भाजपा को है या क्योंकि ये भाजपा को हरा रहा है, मैं इसको डालूंगा, ये भी जिहाद। और तीसरा, ये भी जिहाद कि ठीक है हम तुम्हें डाल तो देंगे, पहले तुम हमें ये चीजें दो, कल इस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से। करता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में शायद किसी ईसाई ने या किसी हिंदू ने धर्म युद्ध के नाम पर या क्रूसेड के नाम पर अपनी राजनीति लड़ी हो, या मैं तो मानता हूं कोई जंग लड़ी हो, क्रूसेड हुई 1000 साल पहले, वो होके खत्म हो गई। उसके बाद किसी लड़ाई को भी क्रूसेड से जोड़कर या हिंदुओं में धर्म युद्ध से जोड़कर नहीं देखा जाता। एक हमारा जिहाद है जो हर जगह जाके फिट हो जाता है। और चलते चलते मुसलमानों, 98% मुसलमान राजनीति के नाम पर जिहाद करता है। मेरा मानना है अभी कोर वोटर के हिसाब से जो लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, 10 से 15% हिंदू वोट के नाम पर धर्म युद्ध कर रहा है। मुसलमान कितना कर रहा है? मेरे हिसाब से 95 से 98%। हिंदू मेरे हिसाब से कर रहा है 10 से 15%। 10 से 15%। जिस दिन इस हिंदू ने मात्र 60% ने भी नहीं, 60% ने भी नहीं, 51% ने, मात्र 51% ने, मैं कहता हूं 49% ने धर्म के नाम पर, वोट के नाम पर धर्म युद्ध करना अगर शुरू कर दिया तो भाई तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी देश में लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर उनका धर्म युद्ध शुरू हो गया तो तुम्हारे इसी लोकतंत्र में हम मुसलमानों को सांस लेना, अंगड़ाई लेना, करवट लेना, अपना रास्ता इस समाज के बीच से बनाना, मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी तुम ऐसे चार मीनारा के जाहिलों की बातों में आकर इस जिहाद को, वोट जिहाद को बंद कर दोगे, उतना ही तुम्हारी नस्लें आने वाले भारत में ज्यादा खुलापन, तरक्की के लिए भी और अपनी खुशी के लिए भी महसूस करेंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।